स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटन से एक और वीडियो। तो दोस्तों आज हम हमें बात करने वाले नायका के स्टॉक को लेकर और देखेंगे कि आखिरकार ये जो स्टॉक आपको यहाँ पे करंटली 193.60 की रेट पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, वो आपको आने वाले दिनों या फिर आने वाले हफ्तों में कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। क्या वो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा या फिर स्टॉक में आपको यहाँ पे फर्दर डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। उसी के साथ हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी एंट्री बना रखी है उनको यहाँ पे क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए, क्या उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके चार्ट पर चल के सारी की सारी बातें और देखेंगे कि आखिरकार स्टॉक में अगला मूव क्या हो सकता है, ऊपर का मूव आने वाला है या फिर नीचे का मूव आने वाला है। उसी के साथ हम पहले देख लेते हैं कि आखिरकार स्टॉक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज के दिन लगभग 1.33% की यहाँ पे गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। ये गिरावट अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी भी डाउन था, तो आप ये एक्चुअली समझ सकते हो कि ये गिरावट निफ्टी की वजह से ही आई है। दूसरा, अगर 5 दिनों का डेटा देखोगे तो 5 दिनों में स्टॉक यहाँ पे 0.62% से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और पिछले एक महीने में स्टॉक यहाँ पे 1.5% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ पे अगर साल का डेटा देखें तो एक साल के अंदर स्टॉक यहाँ पे लगभग आपको 11.25% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। तो बात आती है कि आने वाले दिनों में स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिल जाए। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम चार्ट खोला है, वो भी नायका का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार स्टॉक में बड़ा मूव कब आपको देखने के लिए मिल सकता है। पहले अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस की, तो यहाँ से एक अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ आपके लिए जो स्टॉक में एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई चलती हुई नजर आ रही है, तो वो है ये वाली ट्रेंड लाइन। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लाइन आपको इस स्टॉक को ऊपर नहीं बढ़ने दे रही है। यहाँ से अगर आप यहाँ पे मैं अगर डेटा दिखाऊं आपको, तो जब स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा था तो यहाँ से ऊपर गया, लेकिन यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस फेस करा, फिर स्टॉक यहाँ पे अच्छा खासा नीचे आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से वापस से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और फिर यहाँ से देखो ऊपर निकलने की कोशिश करी लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से स्टॉक में वापस से डाउनफॉल आया। अभी वापस से अगर आप यहाँ पे देखोगे, जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पर स्टॉक ने पिछले 2 से 3 हफ्तों में यहाँ पे रीटेस्टिंग इसको टेस्ट करा था, इस लेवल टेस्ट करा था, लेकिन फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने के लिए आया, सेलिंग प्रेशर आया, जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरता हुआ नजर आया। यानी कि ये अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस बनकर बैठा है। जब तक स्टॉक इसके नीचे है तब तक आपको कोई भी बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलने वाला इसके अंदर ऊपर की साइड में। एक उसी तरह दूसरी बात कर ले इसकी सपोर्ट की कि आखिर इसका सपोर्ट क्या निकल कर आ रहा है। अगर यहाँ पे अब आप सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है इस लेवल का। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ से स्टॉक बार बार बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर यहाँ से भी बाउंस बैक हुआ, फिर यहाँ से भी बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, अभी अगर स्टॉक गिरता है तो यहाँ तक आने की फुल चांसेस है और जिन लोगों को यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनानी है तो वो यहाँ पे बाई कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आती है तो। ठीक, ये तो है फ्रेश एंट्री की बात। अब अगर यहाँ पे इतना नीचे नहीं आता है और स्टॉक अगर आने वाले दिनों में आपको इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, मतलब कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर स्टॉक निकल जाता है और यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तो आप यहाँ पर जो टारगेट आपको देखने के लिए मिलने वाला वो काफ़ी ऊपर के मिलने वाले, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन बात कर लेते कि अगर ऊपर निकल जाए तो फ्रेश एंट्री कहाँ बनेगी। तो अगर ऊपर निकल जाए तो फ्रेश एंट्री आप हैंड टू हैंड मत बनाना, आपको वेट करना है कि जब स्टॉक वापस यहाँ पर आए ट्रेंड लाइन पर इसको टेस्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके टारगेट्स की कि जो यहाँ पे टारगेट रहने वाला ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में, तो वो आपकी टारगेट जो पहला टारगेट आपको मिलने वाला वो मिलने वाला इस लेवल का, जो कि है 250 का। 250 का आपको डायरेक्ट टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ये वाला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे फेस करता हुआ नजर आ सके, तो इसको आप पहला टारगेट मार्क कर लीजिए 226, बाद 250 और बाद जो तीसरा टारगेट यहाँ पे मिलने वाला वो मिलने वाला यहाँ पे करीबन 305 के आसपास का। ठीक है, तो ये मैंने आपको सब बता दी कि यहाँ पे इसका सपोर्ट कौन सा है, क्या इसका रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है, क्या यहाँ पे टारगेट्स निकल कर आने वाले हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको भी किसी स्टॉक की एनालिसिस करवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में नाम कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो हम लाइक का टारगेट रखते हैं टोटल 20 लाइक्स का। आई होप कि आप ये टारगेट मेरा कंप्लीट करवा दोगे।